नमस्कार। आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर की कथा, इतिहास और धार्मिक महत्व। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। सोमनाथ 2 शब्दों से बना है। सोम यानी चंद्रमा, नाथ यानी स्वामी या भगवान, अर्थात सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। पुराणों में चंद्रदेव को सोम कहा गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का संबंध मुख्य रूप से चंद्रदेव से ही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे। वे विशेष रूप से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी हुईं और अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। तब दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। देवताओं और ऋषियों ने भी उन्हें इस संकट से बचने का उपाय बताया। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की। भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया कि वह पूरी तरह नष्ट नहीं होंगे, बल्कि एक निश्चित क्रम में घटेंगे और फिर बढ़ेंगे। इसी से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का घटना और शुक्ल पक्ष में बढ़ना जोड़ा जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव से वहीं निवास करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। परंपरा में सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप से है जिसे अनंत प्रकाश या ज्योति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर के इतिहास के संबंध में विभिन्न पुराणों, परंपराओं और ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए पौराणिक कथा और ऐतिहासिक प्रमाणों को अलग अलग समझना आवश्यक है। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्रमशः सोने, चांदी, लकड़ी, पत्थर से जुड़े विभिन्न चरणों में बताया जाता है। इस परंपरा में कहा जाता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने का मंदिर बनाया, उसके बाद रावण ने चांदी का मंदिर बनाया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने
चंदन की लकड़ी का मंदिर बनाया। बाद में भीमदेव या अन्य राजाओं द्वारा पत्थर का मंदिर बनाए जाने की परंपरा मिलती है। इन विवरणों को मुख्यतः पौराणिक या लोक परंपरागत वर्णन के रूप में समझना चाहिए। सभी चरणों के स्वतंत्र पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और विभिन्न कालों में इसे क्षति पहुंची तथा इसका पुनर्निर्माण हुआ। सबसे प्रसिद्ध घटना 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण से जुड़ी हुई है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। इस घटना का उल्लेख मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में मिलता है। इसके बाद भी मंदिर की परंपरा समाप्त नहीं हुई। समय समय पर स्थानीय शासकों और भक्तों द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता रहा। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि बार बार पुनर्जीवित होने वाली धार्मिक परंपरा का प्रतीक बन गया है। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने भारत के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों का पुनर्निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोमनाथ में भी उनके काल से जुड़ा एक मंदिर मौजूद रहा, जो तीर्थ की निरंतरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अहिल्याबाई का नाम काशी, गया, सोमनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ के आधुनिक इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विचार सामने आया। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया और इस कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद भी पुनर्निर्माण का कार्य जारी रहा। मंदिर के पुनर्निर्माण में के.एम. मुंशी सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 11 मई सन 1951 को हुई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवसर पर उपस्थित थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली से प्रभावित स्थापत्य परंपरा में हुआ है। मंदिर का ऊंचा शिखर अरब सागर के किनारे से अत्यंत भव्य दिखाई देता है। मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है विशाल शिखर, गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप, सुंदर पत्थर की नक्काशी, देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों की कलात्मक अभिव्यक्ति। मंदिर का शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा बताया जाता है और उसके ऊपर विशाल ध्वज फहराया जाता है। सोमनाथ मंदिर का एक विशेष भौगोलिक आकर्षण इसका समुद्र के बिल्कुल निकट होना है। मंदिर के सामने अरब सागर का विशाल विस्तार दिखाई देता है। बाण स्तंभ से संबंधित परंपरा में कहा गया है कि मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के पार सीधे दक्षिण ध्रुव तक कोई स्थलीय भूभाग नहीं है। इसे मंदिर की भौगोलिक स्थिति या प्राचीन भारतीय समुद्री ज्ञान से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि इससे संबंधित लोकप्रिय दावों को ऐतिहासिक या वैज्ञानिक संदर्भ में सावधानी से समझना चाहिए। सोमनाथ मंदिर को शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं मानसिक शांति के लिए,
परिवार की सुख समृद्धि के लिए, जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महाशिवरात्रि, सावन और सोमवार के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित है। प्रभास क्षेत्र का संबंध भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से भी जोड़ा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहीं देह त्याग कर अपनी पृथ्वी लीला का समापन किया। इसलिए ये क्षेत्र शिव भक्तों के साथ साथ कृष्ण भक्तों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना और आरती होती है। विशेष रूप से समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ की आरती का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक माना जाता है। समुद्र की लहरें, मंदिर की घंटियाँ, शिव मंत्र और आरती की ध्वनि भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी सीख केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। विनाश के बाद पुनर्निर्माण। इतिहास में मंदिर को कई बार क्षति पहुंची, लेकिन उसकी आस्था समाप्त नहीं हुई। हर बार किसी न किसी रूप में मंदिर की परंपरा पुनर्जीवित हुई। इसलिए सोमनाथ मंदिर को भारत की आस्था, धैर्य और पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। चंद्रमा की कथा हमें ये संदेश देती है कि मनुष्य को अपने संबंधों में समानता और संतुलन रखना चाहिए। दक्ष का शाप चंद्रमा के अहंकार और पक्षपात का परिणाम बताया जाता है, जबकि शिव की आराधना उन्हें पुनः संतुलन प्रदान करती है। चंद्रमा का घटना बढ़ना जीवन के उतार चढ़ाव का भी प्रतीक माना जाता है। जीवन में अंधकार स्थायी नहीं होता, प्रकाश फिर लौटता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हमें ये बताता है किसी धार्मिक स्थल का महत्व केवल उसकी इमारत में नहीं होता, उसका वास्तविक महत्व लोगों की श्रद्धा, परंपरा और सांस्कृतिक स्मृति में होता है। मंदिर की इमारत कई बार बदली, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति श्रद्धा बनी रही। इसीलिए सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव की भक्ति, चंद्रदेव की पौराणिक कथा, प्रभास क्षेत्र की धार्मिक परंपरा, भारतीय स्थापत्य, मध्यकालीन इतिहास और स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण, इन सभी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। समुद्र के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर मानो हमें ये संदेश देता है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, निर्माण और विनाश का क्रम चलता रहता है, लेकिन सच्ची आस्था और संस्कृति को बार बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।